Welcome back to my YouTube channel HSC Guru. Myself Shakil Khan and I'm HSC trainer. इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि वर्क एट हाइट का क्या क्या हेजर्ड्स होता है। वर्क एट हाइट के हेजर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। वर्क एट हाइट के हेजर्ड्स। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रिकॉशन यानी वर्क एट हाइट का क्या क्या प्रिकॉशन होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। चलिए देखिए, सबसे पहला जो प्रिकॉशन दिया है, वेयर फुल बॉडी हार्नेस यानी सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है जब कभी भी आप 1.8 मीटर या उससे एवब हाइट पे काम कर रहे हैं, है ना। हाइट पे आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको यूज करना है FBH। बहुत लोग इसे सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं। सेफ्टी बेल्ट कनेक्टेड टू लाइफ लाइन। कनेक्टेड टू लाइफ लाइन यानी कनेक्टेड टू लाइफ लाइन का सेंस ये हो गया कि इसे लाइफ लाइन से कनेक्ट करना है। अगर आप मान के चलिए स्काफोल्ड पे काम कर रहे हैं, स्काफोल्ड पे काम कर रहे हैं, वहां अगर कनेक्टिंग पॉइंट है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्टिकल पोल लेकर के उसमें लाइफ लाइन, है ना, लाइफ लाइन में आपका वायर हो सकता है और रोप हो सकता है। रोप यानी रस्सी। तो लाइफ लाइन लेंगे और वहां पे मान के चलिए हमारा स्काफोल्ड है, अब व्यक्ति यहाँ पे कार्य कर रहा है तो अपने फुल बॉडी हार्नेस को इसमें कनेक्ट कर लेगा। तो कहीं पे भी अगर आप ऊंचाई पे कार्य कर रहे हैं तो वहां पे फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करना है और उसे कनेक्ट करना है लाइफ लाइन से। आगे देखिए, इंस्टॉल, ये लिखा है इंस्टॉल गार्डरेल्स टू बोर्ड ऑन प्लेटफॉर्म। मान के चलिए यह हमारा स्काफोल्ड है तो इस स्काफोल्ड पे इंस्टॉल करना है सबसे पहले टू बोर्ड। टू बोर्ड 3 से 6 इंच तक का होता है ना। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे मिड रेल। देन हम इंस्टॉल करेंगे टॉप रेल। तो ये सभी हम गार्ड के रूप में इंस्टॉल करेंगे किस पे, प्लेटफॉर्म पे। जब आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसी दौरान आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। आगे देखिए, सिक्योर टूल्स, आगे लिखा है सिक्योर टूल्स एंड मटेरियल। तो देखिए, टूल्स को हम लोग टूल्स के लिए क्या करेंगे, टूल लेनियार्ड यूज करेंगे और मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं ताकि मटेरियल फॉल करे भी तो वहां पे अरेस्ट हो जाए। देखिए, टू बोर्ड हो जाएगा और सेफ्टी नेट का भी हम प्रयोग करेंगे कि अगर मटेरियल हमारे प्लेटफॉर्म से फॉल करता है तो वो हमारे सेफ्टी नेट में अरेस्ट हो जाए और हमारे सेफ्टी नेट उसको उस मटेरियल को कैच कर ले। आगे देखिए, इंस्पेक्ट स्कैफोल्ड। देखिए, अगर सबसे बड़ा प्रिकॉशन होता है वर्क एट हाइट का कि अगर आप वर्क एट हाइट पे कार्य करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के रूप में कुछ ना कुछ आप यूज करिएगा, चाहे वो स्कैफोल्ड हो या फिर लैडर हो। तो दोनों अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो इस्तेमाल करने से पहले इसका इंस्पेक्शन शुड बी डन बिफोर यूज यानी यूज करने से पहले उस लैडर का, उस स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन कर लेना है। बिना इंस्पेक्शन का उसको छूना तक नहीं है। उसके बाद देखिए, यूज नॉन स्लिप फुटवेयर यानी जो फुटवेयर होता है ना, जो हमारा फुटवेयर होता है यानी कि जो हमारा शू होता है, शूज, वो नॉन स्लिपरी यूज करेंगे। नॉन स्लिप यानी कि रबड़ वगैरह का यूज करेंगे जो कि नॉन स्लिपरी होता है। यानी कि जैसे कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं ना तो ऐसा लगेगा कि उसमें मैग्नेट है, वो प्लेटफॉर्म से चिपक के रहता है, आसानी से नहीं फिसलता है। वो नॉन स्लिपरी शूज वगैरह यूज करना है। अवॉइड वर्किंग इन बैड कंडीशन यानी कि मान के चलिए कभी हेवी रेन है
स्टॉर्म यानी आंधी तूफान शुरू हो गया, या वहां पे मान के चलिए विंड स्पीड है जो हाई हो जाए, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, उस वर्क एट हाइट पे काम नहीं करना चाहिए, वर्क एट हाइट पे कार्य को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। यानी कि आपको खराब मौसम में ऊंचाई पे कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए सेम कार्य, अगर मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है तो सेम कार्य आप ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं, ग्राउंड पे कर सकते हैं, बट अगर हाइट पे जाके करना हो तो वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। इसीलिए हम बैड वेदर में हाइट वर्क को परफॉर्म नहीं करते हैं। देन हम बात करते हैं प्रोवाइड, देखिए क्लियर सेफ्टी साइनेज, यानी अगर ऊंचाई का कार्य हो रहा है ना, मान के चलिए कि वर्क एट हाइट पे कार्य किया जा रहा है, तो वहां पे हम एक साइन बोर्ड डिस्प्ले कर देंगे, है ना, ताकि जो अनऑथराइज जो पीपल हैं उस एरिया में ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड, देखिए अगर कहीं पे भी आप बोर्ड लगा देते हैं, कहीं पे आप बैरिकेशन कर देते हैं, तो जो लोग आते जाते हैं ना वो देख के ही समझ जाते हैं कि इस साइन बोर्ड का मतलब क्या होता है, और ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, ये एरिया हमारे लिए सेफ नहीं है। तो जो भी लोग आते जाते हैं वो उस एरिया में एंटर नहीं करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रिकॉशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैफोल्ड के बारे में, कि स्कैफोल्ड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और स्कैफोल्ड के क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।